लोकी का थर्ड एपिसोड अब रिलीज़ हो चुका है, जिसकी पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल की कई वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमें पता था कि लेडी लोकी ने कई सारी रिसर्च मशीन को बहुत सारी जगह पर पहुंचा दिया था। फिर वो एक टाइम पोर्टल ओपन करके टीवीए में आ जाती है। उसने वो टाइम पोर्टल खुला छोड़ दिया था। अभी हमें ये तो नहीं पता कि उस सीक्रेट टाइमलाइन का क्या हुआ, जिससे सारी धज्जियाँ उड़ा दी थी उस फीमेल लोकी ने, और उसने कई सारे टीवी एजेंट्स को काम पर लगा दिया था और वो फिर उस टाइम पोर्टल ओपन करके चली गई थी। लेकिन उसके बाद लोकी भी उसी से वापस आ गया था। उसे पता चल चुका है कि टाइम कीपर्स का रूम कहाँ पे है पूरे टीवी के अंदर, और वो वहीं पे उसे कुछ एजेंट्स मिलते हैं जहाँ पे उसका जादू काम नहीं करता और वो उन्हीं की शक्तियों से उन्हें ही मारती है। फिर हमें पिछले एपिसोड में पता था कि लोकी भी उसी टाइम पोर्टल से आ जाता है, लेकिन वो उस टाइम पोर्टल से वहीं टीवी के अंदर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो सिल्वी का रास्ता रोकेगा अब। लेकिन सिल्वी को पता लग चुका है कि टाइम कीपर्स कहाँ है और वो उसके रूम तक पहुंचने वाली है। लेकिन तभी इस सीन में हमें दिखाते हैं कि लोकी वहां पे पहुंच जाता है और सिल्वी का रास्ता रोक लेता है, और फिर उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन उसी वक्त टीवी की एक जज वहां पे पहुंचकर लोकी को मारने वाली होती है। लेकिन तभी लोकी सिल्वी यानी कि उस फीमेल लोकी की एक मशीन निकालकर उसे एक टाइम पोर्टल ओपन कर देता है। सिल्वी के पास एक टाइम पैड नाम की एक मशीन थी, जिससे कि वो टाइम ट्रैवल कर रही थी। उसमें कई सारी जगह सेफ थी जहाँ पे कोई बड़ी तबाही आने वाली हो, और वो वहाँ टीवी वालों से बचने के लिए उस जगह पर तुरंत के तुरंत पहुँच जाए। जब टीवी की एजेंट मतलब कि जज वहाँ पे उसे मारने आई, लेकिन तभी लोकी ने एक टाइम पोर्टल ओपन कर दिया, जिससे कि वो 2077 में लेमनटीस 1 नाम के एक चांद पर पहुंच गए, जिस पे बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। वहां पहुंचते ही उस पर टाइम पैड के पीछे झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन अब फाइनली टाइम पैड फीमेल लोकी को मिलता है, लेकिन वो चार्ज नहीं हो पा रहा था, यानी कि उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, और फिर लोकी ने उसे अपने जादू से बंद कर दिया। उनमें अभी और लड़ाई होने वाली थी, लेकिन उस चांद पर तबाही मच गई और टाइम पैड जो था उसमें कई सारी जगह सेफ थी। सिल्वी बताती है कि ये उनमें सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि वहाँ पे एक नया ग्रह टकराने वाला है उसी चांद पर। और फिर लोकी ना सिल्वी उसे मार नहीं सकती थी लोकी को, क्योंकि उसने अपने जादू से वो टाइम पैड गायब कर दिया है, और लोकी भी सिल्वी को नहीं मार सकता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो टाइम पैड चार्ज कैसे होता है। इसीलिए अब वो दोनों साथ मिलकर अब काम करेंगे, और वो एक जगह पर जाते हैं और एक पावर सप्लायर ढूंढते हैं, जिसकी वजह से उसे चार्ज किया जा सके। टाइम पैड को चार्ज करने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए, और जो कि इनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। और फिर वो उस चांद पर एक महिला से मिलते हैं, जो कि उन्हें बताती है कि वहाँ के लोग कुछ एक रॉकेट के ज़रिए यहाँ से 12 घंटे बाद निकलने वाले हैं, और उन्हें ये भी पता नहीं था कि वो रॉकेट भी वहीं तबाह होने वाला है, और उन तक पहुँचने का एक ट्रेन का रास्ता है। और फिर वो दोनों साथ में चलते हैं। वहीं फीमेल लोकी उसे बताती है कि उसने अपना नया नाम रखा है, यानी कि सिल्वी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके पास टिकट नहीं थी, इसीलिए लोकी अपने जादू से सिल्वी को अपने साथ अंदर ले जाता है। वहीं सिल्वी कुछ बातें करती है और फिर उसे नींद आ जाती है, क्योंकि वो थक गई थी। वहीं लोकी कुछ पी लेता है शराब वराब, और फिर वहाँ पे नाच गाना करने लगता है। इसी वजह से गार्ड्स को वहाँ पे शक होता है लोकी पर, और फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर गार्ड जो होते हैं वो लोकी को नीचे फेंक देते हैं ट्रेन से, और क्योंकि टाइम पैड लोकी के पास था तो सिल्वी भी उसके पीछे कूद जाती है। फिर सिल्वी उसे अपना टाइम पैड वापस मांगती है। फिर लोकी उसे बताता है कि लड़ाई के दौरान उसका टाइम पैड टूट चुका था और उनकी एक और उम्मीद टूट चुकी थी उस तक यहाँ से बाहर निकलने की। फिर लेमनटीस 1 नाम के उस चांद पर निकलना काफ़ी मुश्किल हो चुका था, इसीलिए अब वो एक रॉकेट ही बचा था जिससे कि वो वहाँ से निकला जा सके। फिर वो दोनों चलते चलते हैं और कुछ बातें करते हैं। सफ़र बहुत लंबा था। इसी में लोकी उससे कुछ पूछता है तो सिल्वी उसका जवाब देती है कि टीवी में जो भी काम करते हैं वो सब वेरिएंट्स हैं, इसका मतलब कि वो समय अपराधी हैं। लेकिन मूवीज़ में बताया था कि वो सब टाइम कीपर्स ने के बनाए हुए हैं। लेकिन सिल्वी ये सब सच जानती थी कि जो भी टाइम के साथ छेड़छाड़ करता है तो फिर उसे टीवी सोल्जर्स पकड़ कर लाते हैं और फिर उनके गले में एक ऐसी चीज़ बांध देते हैं जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली जाए। इसका मतलब
टीवी और टाइम कीपर ऐसे नहीं है जैसे कि हमें दिखाया गया है। वो सब उन सारे सोल्जर्स बना देते हैं जो समय अपराधी है, और फिर जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे मारपीट और हंगामा चल रहा है, क्योंकि उस स्पेसशिप की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम थी और लोग बहुत ज़्यादा थे। और फिर वहाँ पे तबाही मचना शुरू हो जाती है, और जिस स्पेसशिप में वो जाने वाले होते हैं वो भी वहाँ पे टूट जाता है, जिसकी वजह से अब उसकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है, और यहीं पे हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगी। तो और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।